Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की, द फाइनल लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की। फिर जनवरी नेक्स्ट ईयर आने ही वाला है। देखते हैं आपकी ओवरऑल लव लाइफ कैसी दिख रही है दिसंबर में, क्या एनर्जीज एंड क्या इंटेंशंस आ रहे हैं आपके पर्सन के। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Aries in the month of December 2025. Let's cut the deck. मैंने ना वो लोशन लगाया हाथ में, तो माइंड मत करिएगा। Current energies of your person is Six of Wands. Okay. Intention of your person is Four of Cups. Future action of your person is Knight of Wands. Your energy, Ten of Swords. And future of this overall connection is the world. Whatever the deck is, King of Wands in reverse. इसको मैं थोड़ा ऐसे कर लूँ ताकि कार्ड्स दिख जाए आपको। आई थिंक परफेक्ट। ठीक है, रोजेस नहीं भी दिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। मैं ना इस बार इस वाले में, अब आपको कार्ड्स विजिबल हो, अब इस वाले डेक, इस वाले में स्प्रेड में मैं सबके क्लैरिफाई निकालूंगी, ठीक है। सो दैट हमें सबका शैडो साइड भी पता लगे, एरीज की क्या शैडो साइड चल रहा है। ओके, लेट्स सी। सबका ना क्लैरिफाई चाहिए मुझे। सब एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई मुझे ऑल द कार्ड्स, ताकि शैडो साइड पता लगे, हमें पता लगे कि क्या एक्चुअली में इंटरनल एनर्जीज और चल रही है, ठीक है। सबके क्लैरिफाई चाहिए मुझे एंजल। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर प्लीज। ओके, टेन ऑफ स्वर्ड्स। फोर ऑफ कप्स का क्लैरिफायर प्लीज, द सन। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफायर, द हेरोफेंट। टेन ऑफ स्वर्ड्स का क्लैरिफायर, किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड द वर्ल्ड का क्लैरिफायर, द मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक इज टेम्परेंस। ओके, चलिए मैं जोडियाक साइन बता देती हूँ आप लोग को। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है, मुझे तो दिख रहा है एरीज, एरीज लियो सैजिटेरियस, वेरी स्ट्रांगली पाइसीज, लीब्रा एंड सैजिटेरियस। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। इन इस वाले कार्ड्स का मैंने जोडियाक साइन नहीं बताया। एनीवे जोडियाक साइन एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, इट्स जस्ट एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एनीवे, या ओके। आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत है, बहुत अट्रैक्शन है। आप लोग शायद रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, या रिलेशनशिप में आते हुए दिख रहे हो। अगर रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो तो एक महीने के अंदर अंदर आप लोग के बीच में रिलेशनशिप कमिटमेंट डेवलप हो रहा है। कमिटमेंट, रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट। अट्रैक्शन बहुत है। मेंटल कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दिख रही है। या मेंटल कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, थोड़ी सी नाराज़गी है, वो थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। बाकी फ्यूचर 10 ऑन 10 है, बहुत बढ़िया है, ठीक है? शुरुआत करते हैं एरीज़। करंट एनर्जीज़ ऑफ योर ओवरऑल एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ ऑफ योर पर्सन। सिक्स ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ सोर्ड्स। देखो 10 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है इस पूरे एनर्जीज़ में। देखो 6 ऑफ वांड्स में आपके टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड हैं एरीज़। दे रियली फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव। दे थिंक कि आप बहुत हार्ड वर्किंग नेचर के हो, आप करियर ओरिएंटेड हो। आपको पता है कि ज़िंदगी में क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। मतलब जैसे कहते हैं ना, एक समझदार इंसान होना, जिसको पता है रिलेशनशिप कैसे हैंडल करते हैं, फैमिली लाइफ कैसे हैंडल करते हैं, वर्क लाइफ कैसे हैंडल करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं। तो आपको मान के चलो, आपको सर्वगुण संपन्न इंसान समझते हैं। विद 10 ऑफ सोर्ड्स कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ना, इनकी भी एनर्जीज़ में वही दिख रहा है कि यार, जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी मेरे और एरीज़ के बीच है ना, वो मुझे एंड करनी है। कभी-कभार इन्हें लगता है कि आप ईगोइस्टिक हो जाते हो। येस, यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ ईगो एरीज, जितना मुझे दिख रहा है एरीज का होता है, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम होता है। किंग ऑफ wands भी आया आपकी एनर्जीज में। तो इन्हें ऐसा लगता है कि कोई, जैसे अगर मेरे और एरीज के बीच में कोई छोटी सी बात हो गई, ये कहते हैं भैया लेट गो कर दो, छोड़ दो, तो आप उस बात को लेके बैठ जाते हो। या फिर आपका, ये कभी-कभार ऐसा सोचते हैं कि यार एरीज़ इतना क्यों सोचते हैं, इतना क्यों लड़ाई होती है तो उसे जाने दो, लेट गो करो। बट आपका ये है कि अगर सुबह लड़ाई हुई, उस लड़ाई को रात तक चलानी है, 2 दिन तक चलानी है। उस चीज़ से, उस एनर्जी से ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आप बातों को या फिर जो प्रॉब्लम्स है उसे लेट गो नहीं करते हो आसानी से। ये कहीं न कहीं चाहते हैं एरीज़ कि आप ये ना बातों को इतना होल्ड ऑन करके रखना, लेट गो नहीं करना और उसका ओवरथिंकिंग करना। ये चाहते हैं कि आप
उस चीज़ पे ऊपर कंट्रोल लाओ। दे आर नॉट सेइंग कि एक दिन में आप ठीक हो जाओगे, बट कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ पे वर्क ऑन करो, अपनी ईगो पे वर्क ऑन करो। कुछ लड़ाई हो जाती है, आप बात नहीं करते, हमेशा इन्हें बात करनी होती है। तो ईगो को हमें ये चाहते हैं कि आप अपने ईगो को थोड़ा-सा डाउन करो, थोड़ा-सा, और दूसरी बात, लेट गो करना सीखो। कि अगर छोटी-सी बात हो गई, अरे तुमने चॉकलेट नहीं भेजी तो परेशान हो गए, या तुमने ये नहीं किया तो परेशान हो गए। इतना परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। सो दैट्स देयर ओवरऑल एनर्जी टुवर्ड्स यू। ये आपको एक इंटरनल मैसेज पहुँचा रहे हैं। इसलिए मैंने सबका क्लैरिफाई निकाला इस वाले उसमें स्प्रेड में, ओके? देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय द सन। देखो यहाँ पे इंटेंशन में ना एग्ज़ैक्टली वही जो मैंने यहाँ पे बोला कि इनका ऐसा है इंटेंशन में। और ऑल्सो एक और चीज़ ये समझते हैं कि जब मैं नाराज़ हो जाता हूँ एरीज़ से किसी भी बात पे, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात पे, तो एरीज़ मेरी नीड्स को फुलफ़िल नहीं करते। मतलब तुम्हारी नाराज़गी नाराज़गी, मेरी नाराज़गी, या मैं सैड हो गया हूँ या हो गई हूँ या मुझे कोई ज़रूरत है, तब मेरी नाराज़गी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट उस चीज़ को ये माइंड नहीं करते, उन्हें लगता है छोड़ो, लेट्स लेट्स लुक इंटू द बिगर पिक्चर। इंटेंशन में आपको प्यार करना चाहते हैं, आपको हर खुशी देना चाहते हैं, जो भी इन्होंने गलतियाँ की हैं, उस पे सुधार करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है ये इंसान ब्लेम करने वाले लोगों में से, "अरे! तुम ही हो एरीज़, तुमने ऐसा किया तब मैंने ऐसा किया।" होते हैं ना लोग रिएक्ट करते हैं ऐसे, गैसलाइट करते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है, ये ऐसा है कि अगर आपकी कोई कंप्लेन है कि आप टाइम नहीं देते हो, तो उसी नेक्स्ट डे ऑनवर्ड से आपको टाइम देने की कोशिश करते हैं, आपसे और बात करने की कोशिश करते हैं। अपने एफर्ट्स से दिखाते हैं कि हाँ, मैं चेंज हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो इंटेंशन में ये हम आपको खुश रखना चाहते हैं, फालतू की जो लड़ाई झगड़ा, फालतू लिटरली छोटी-छोटी बातों पे आप लोग की लड़ाई झगड़ा होता है, वो नहीं करना चाहते हैं आपके साथ। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू, व्हिच इज़ वेरी ब्यूटीफुल, व्हिच इज़ वेरी काइंड। और चाहते हैं कि कभी पर ये नाराज़ हो जाए तो थोड़ा आप भी सॉरी बोल लो, ये अपना ईगो डाउन कर लोगे तो कुछ होगा नहीं। दैट्स नाइस, इंटेंशन भी सही है। देयर फ्यूचर एक्शन, नाइट ऑफ वांड्स क्लैरिफाइड बाय द हायरोफेंट। इनका पैशन, इनका प्यार आपके प्रति बढ़ रहा है। फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल कंपैटिबिलिटी आप लोग की बहुत अच्छी हो रही है आने वाले टाइम पे। वन, सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि ये हमेशा ना, मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये जो भी आपकी डिमांड्स नीड्स होगी ये पूरी करते हुए दिख रहे हैं। आपने कुछ भी बोला कि तुम ये नहीं करते हो या वो नहीं करते हो, तो ये उसी टाइम से अपने आप को चेंज करने की चेंज करेंगे। यहाँ पे ओवरऑल आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही हैं कि इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग, इट्स ऑल अबाउट कि भैया मेरे पार्टनर को क्या चाहिए, मुझे उस हिसाब से ही एक्ट करना है। दैट इज़ अ फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू। हर चीज़ में मुझे एक ना इम्प्रूवमेंट, बिहेवियर चेंज, पॉजिटिव बिहेवियर चेंज दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जीज में, व्हिच इज़ फैंटास्टिक। विथ हायरोफेंट जो शैडो एनर्जी आई है, इसका क्लियर कट मतलब है ये सीरियस है आपके लिए। इनका सीरियसनेस, इनका कमिटमेंट, इनका प्यार आपके प्रति बढ़ रहा है। ये तो चलो हम बाद में बात करेंगे। ओवरऑल मुझे दिख रहा है आने वाले नेक्स्ट ईयर में अराउंड मई जून के टाइम पे, सॉरी अप्रैल मई के टाइम पे, ये इंसान आपको अपने पेरेंट्स से भी मिलवा सकते हैं, ताकि आपको भी श्योरिटी हो कि हाँ, हम सीरियस हैं। तो फ्यूचर ये भी दिख रहा है कि आप लोग शायद स्पिरिचुअल ट्रिप्स में जाते हुए दिख रहे हो, हॉलिडे पे जाते हुए दिख रहे हो। सो दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, व्हिच इज़ ब्रिलियंट, व्हिच इज़ वेरी नाइस। इनका कमिटमेंट, प्यार सब बढ़ रहा है, इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज एरीज। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय नाइट ऑफ wands। देखो, यू नो, आपको ना कहीं पता है कि लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ो, पास की बातें पास में रहनी चाहिए। अभी भी आपकी एनर्जी ऐसी है कि चलो न्यू बिगिनिंग करते हैं, चलो नई चांस देते हैं, नई बात करते हैं, सब कुछ अच्छे से करते हैं। बट कहीं ना कहीं आपका ईगो आ जाता है, आपको लगता है क्यों मैं भूलूं, जब इन्होंने ऐसा किया मैं वैसा करूंगा या करूंगी, उन्होंने ऐसा बोला तो मैं ऐसा करूंगा करूंगी। एक रिवेंज की भावना आपके अंदर क्यों है, एक बात बताइए। कि अगर इन्होंने 2 दिन मुझसे बात नहीं की तो मैं भी 2 दिन नहीं बात करूँगा करूँगी। आई थिंक रिवेंज की भावना रखना या फिर ईगो रखना, छोटी-छोटी बात, वर्क ऑन करो उस चीज़ पे। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स में दिख रहा है आप बहुत सीरियस हैं इनके लिए, आप भी कहीं न कहीं बहुत प्यार करते हो, बट ईगो को थोड़ा कंट्रोल करो और अपने गुस्से को कंट्रोल करो। दैट्स द ओनली गाइडेंस फॉर यू। और आपके लिए गाइडेंस ये भी आ रही है विद 10 ऑफ सोर्ड्स, नई शुरुआत करो। आज के आज बोलो कि चलो नया साल आ रहा है, अब हम नई एनर्जी से इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स डालेंगे, ऐसे कनेक्शन में एफर्ट्स डालेंगे। दैट्स इट। बाकी एनर्जीज़ अच्छी हैं, बस जो मैंने बोला उस पे ध्यान रखिएगा। एंड द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज़ द वर्ल्ड क्लैरिफाइड बाय द मैजिशियन। अरे यार, ये आप 1 साल के अंदर 1 साल के अंदर आप लोग का रोका या एंगेजमेंट हो रहा है, इवन मैरिज दिख रही है। दूसरा, आप लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हो। तीसरा, ये रिलेशनशिप, ये कनेक्शन डे बाय डे सीरियस हो रहा है।
आप लोग बहुत मेमोरीज बना रहे हो, प्यार बढ़ रहा है, केयर बढ़ रहा है, कंपैटिबिलिटी, मेंटल इमोशनल कंपैटिबिलिटी आप लोग की अच्छी हो रही है। वर्ल्ड एंड मैजिशियन इज ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन, पुटिंग। और ये ऐसा नहीं हो रहा है कि एकदम अचानक से सब परिवर्तन हो रहा है, ये अपने बिहेवियर पे चेंज ला रहे हैं, इसलिए सीरियस हो रहा है, और आप अपने बिहेवियर पे चेंज लाओ। टैरो एट द एंड ऑफ द डे गाइडेंस टूल होता है। और पॉजिटिव सोचो, आप दोनों के बीच में आप लोग एक दूसरे को इतना सपोर्ट करोगे कि ये बहुत ब्यूटीफुल हेल्दी रिलेशनशिप दिख रहा है, जो कि शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। बहुत बढ़िया एनर्जी। सी अगेन किंग ऑफ वॉन्स इन रिवर्स आया है, ओवरऑल शैडो एनर्जीज में 2 बार किंग ऑफ वॉन्स आए हैं। ईगो प्रॉब्लम, अपनी ईगो को साइड में रखिए एरीज, ये तो रख रहे हैं, आप भी रखिए। बाकी मस्त रिलेशनशिप दिख रहा है। ठीक है एरीज, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।